जय माता दी दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे रामायण की अगली कथा में। रामायण की पिछली कथा में था महाराज दशरथ ने राम को बुलवाया और चूंकि लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए वह भी राम के साथ आ गए। तो आगे हम इसके बारे में जानेंगे। राजा ने संक्षेप में उन्हें ऋषि विश्वामित्र का अनुरोध कह सुनाया और स्नेहवश अपने पुत्रों के शीश चूम लिए। इसके बाद ऋषि वहां से चल पड़े और राम और लक्ष्मण अपने धनुषों के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगे। जिस समय वह तीनों राजमहल से बाहर निकल रहे थे तो स्वर्ग से पुष्प वृष्टि हुई और हवा के सौम्य झोंकों ने चारों ओर पुष्प बिखेर दिए। साथ ही आकाश की तरफ से दिव्य संगीत ध्वनि आती सुनाई दी। शीघ्र ही विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण अयोध्या से बहुत दूर निकल आए। सरयू नदी के किनारे किनारे लगभग 20 किलोमीटर तक चलने के बाद विश्वामित्र रुक गए और बोले, प्रिय राम, थोड़ा सा जल ग्रहण करके शुद्धिकरण के लिए आचमन करें। अब मैं आपको बल और अति बल नामक मंत्रों की दीक्षा दूंगा। इन मंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर आप थकान और वृद्धावस्था के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और आपको अतुलनीय ज्ञान और शक्ति प्राप्त होगी। मुझे पता है कि आप में ये गुण पहले से ही विद्यमान है, परंतु फिर भी आपके कल्याण के लिए आपको ये मंत्र प्रदान करने की मेरी कामना है। बल और अतिबल नामक मंत्रों की दीक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान राम का तेज 1000 सूर्य के तेज के समान हो गया। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ने वह रात्रि नदी के किनारे अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत की और अगले दिन वे सरयू और गंगा के संगम पर पहुंच गए। राम ने वहां ऋषियों का एक आश्रम देखा तो उन्होंने इसका इतिहास जानना चाहा। विश्वामित्र बोले, यही वह स्थान है जहां कामदेव द्वारा भगवान शिव की तपस्या में विघ्न डाले जाने के कारण शिव जी ने उन्हें जलाकर राख कर दिया था। ऋषियों द्वारा स्वागत किए जाने पर इन तीनों यात्रियों ने उनके आश्रम में ही रात बिताई। अगली सुबह उन्होंने गंगा नदी पार की। बीच नदी में पहुंचने पर राम ने स्पष्ट रूप से गड़गड़ाहट के साथ बहते पानी की आवाज़ सुनी, परंतु कहीं भी उसका कोई चिन्ह नहीं दिखा। राम द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर विश्वामित्र बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने अपने मन में जल का एक सरोवर निर्मित किया, इसीलिए इसे मानस सरोवर कहा जाता है। सरयू नदी के जल का स्रोत यही मानस सरोवर है। जल के बहकर आने की जो ध्वनि आपको सुनाई दे रही है वह मानस सरोवर से आकर गंगा में मिल रहा है। हे राम, आपको इस पवित्र स्थान की वंदना करनी चाहिए और इसे प्रणाम करना चाहिए। गंगा के दक्षिणी तट पर पहुंचने के बाद राम एक सघन निर्जन वन प्रांत देखे। वह बोले, इस निर्जन वन को देखकर किसी भी व्यक्ति के हृदय में भय का संचार हो सकता है। कृपया करके मुझे बताएं कि इसका क्या कारण है। विश्वामित्र बोले, इंद्र ने जब वृत्तासुर का वध कर दिया तो इसके बाद वह पापों से व्याकुल हो उठे और इस कारण से उनका तेज नष्ट हो गया। इंद्र को सामान्य स्थिति में लौटाने के लिए देवगणों ने वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित किए हुए गंगा जल से उन्हें स्नान कराया। फिर इंद्र की समस्त अशुद्धियों वाले इस जल को उन्होंने इस स्थान पर फेंक दिए। इसलिए इस स्थान ने इंद्र के समस्त पापों के स्वीकार कर लिया, परंतु बदले में स्वर्गाधिपति इंद्र ने इस स्थान को अत्यंत समृद्धशाली होने का वरदान दिया। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ मालदा और करुषा नामक 2 समृद्धशाली राज्यों की स्थापना हुई। बाद में तरका नामक एक दुष्ट राक्षसी यहाँ आई और यहाँ के नागरिकों को आतंकित करने लगी। राक्षस सूंड की पत्नी ही तारका है और उनका पुत्र मारीच है, जिसका वध करने के लिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ। तारका के भयानक प्रकोप से यहाँ के सभी लोग धीरे धीरे यहाँ से चले गए और यह क्षेत्र पूर्णतः निर्जन हो गया। मेरे प्रिय राम, मैं चाहता हूँ कि आप आज इस राक्षसी का संहार कर दें और इस प्रकार इस स्थान को उसके आतंक और अत्याचार से मुक्त कर दें।
जब तक यह राक्षसी जीवित है तब तक कोई भी इस वन में प्रवेश करने का साहस नहीं करेगा। हे राम, तारका अत्यंत दुष्ट है, इसलिए उसकी स्त्री होने के कारण उसका संहार करने में किसी भी प्रकार की हिचक नहीं करें। राम ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। और यह कहकर उन्होंने अपने पराक्रम धनुष की डोर पीछे खींचकर टंकार ध्वनि पैदा की। राम ने जब धनुष की डोर को कंपित करके चारों दिशाओं में भयानक टंकार ध्वनि गूंजने दी तो सभी जीव धनुष की टंकार की भयानक ध्वनि से भयभीत हो उठे। तो आगे की कथा में हम पढ़ेंगे कि राम जी ने तारका का वध कैसे किया। तो चलिए मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।